हेलो एवरीवन। मैं मुक्ता गुप्ता आज आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की सोशल स्टडी का एक टॉपिक वायुमंडल पढ़ाने जा रही हूँ। हमारी सौर मंडल में सबसे अनोखा ग्रह पृथ्वी है, क्योंकि यहाँ पर जीवन संभव है। और ऐसा इस कारण है क्योंकि यहाँ पे जल, सूर्य की उचित ताप और गैसों से युक्त हमारा वायुमंडल है। ये वायुमंडल क्या होता है, ये आज हम जानते हैं। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक आवरण पाया जाता है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, पृथ्वी के ऊपर एक वाइट चादर है, यही हमारा वायुमंडल है, जिसकी मोटाई हमारे धरातल से 8000 किलोमीटर से भी अधिक है। इस आवरण में कई तरह की गैसें पाई जाती हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, आर्गन एक्सेट्रा। इसमें सबसे अधिक मात्रा नाइट्रोजन की है और यह गैस इस पृथ्वी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना नाइट्रोजन के आग पे नियंत्रण नहीं पाया जा सकता। ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन ही ग्रहण करते हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये इंसान के साथ साथ पेड़ पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से ही भोजन बनाते हैं। जब वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इसके अलावा ओजोन है, जो कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। इस गैसों के आवरण में कुछ जलवाष्प और धूल के कण भी उपस्थित होते हैं। जलवाष्प जो होती है वो आर्द्रता और तापमान पर निर्भर करती है। इसकी सहायता से हम सागर, नदी, झील, इन सब के पानी को वर्षा द्वारा हम तक पहुंच पाता है। धूल के कण जो होते हैं वो मरुस्थल की रेत से उड़ते हैं, नहीं तो फिर ज्वालामुखी के विस्फोट के दौरान धुएं से कण जो है वो वायुमंडल में पहुंच जाते हैं। इन धूल के कणों के कारण ही हमें हमारा आकाश नीला दिखाई देता है। हमारी पृथ्वी वायुमंडल को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसके कारण भारी गैसें पृथ्वी के नजदीक आ जाती हैं और हल्की गैसें दूर चली जाती हैं। इसके आकर्षण के कारण ही हमारा वायुमंडल कई परतों में बट गया है, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। आइए अब हम इन सब के बारे में जानते हैं कि करके कि ये मंडल एक दूसरे से अलग कैसे हैं। वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को हम एरोलॉजी कहते हैं, मतलब वायु विज्ञान, और निचली परत के अध्ययन को हम मेट्रोलॉजी कहते हैं, मतलब ऋतु विज्ञान। सबसे पास का जो मंडल होता है अर्थ के, वो होता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई होती है वो हमारे अर्थ की सरफेस से 18 किलोमीटर तक होती है। इसको हम संवहन मंडल भी कहते हैं। इस मंडल में जो मेनली काम क्या होता है, इस मंडल में मौसमी घटनाएं होती हैं। मौसमी घटनाएं मतलब बादल का गरजना, बिजली का चमकना, बारिश का होना, ये सारी घटनाएं इसी में होती हैं। इसके अलावा ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ये मंडल बहुत गर्म रहता है। अब बात करते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है। ये हमारा अर्थ है और ये सन है। सन से किरणें जो होती हैं वो अर्थ पे आती हैं। जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको तो ओजोन लेयर रोक लेती है, लेकिन जो अच्छी किरणें होती हैं वो अर्थ पे एंटर कर जाती हैं। अर्थ में एंटर करने के बाद वो हमारी धरती की जो भी धरातल है, जल है, इन सबको गर्म करती है और गर्म करने के बाद ये वापस लौटती है। वापस लौटते वक्त यहाँ पर कई गैसें होती हैं, जैसे मीथेन, इथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैसें इन किरणों को वापस ना जाने देती हैं और वापस इन्हें धरती पे भेज देती हैं, जिससे धरती और गर्म हो जाती है। इसी वजह से यह मंडल बहुत गर्म रहता है। इसी को हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा समताप मंडल। समताप मंडल क्या होता है, हम ये देखते हैं।
जैसा कि हमने बताया क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं होती हैं, उसमें बादल रहते हैं। तो आपको पता है कि बादल के ऊपर से ही एरोप्लेन उड़ता है, तो समताप मंडल में यही काम होता है। समताप मंडल में हमारी जहाज उड़ते हैं। इसकी जो मोटाई होती है ये क्षोभ मंडल के बाद 50 किलोमीटर तक होती है। इस इस मंडल में एक लेयर पाया जाता है, ओजोन लेयर। ये जो है हमारी सूर्य की जो किरणें होती हैं उसमें जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वो जब पृथ्वी पर आती हैं तो इन्हें ये रोक देता है। इन किरणों से भयंकर बीमारी, कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। नेक्स्ट है हमारा मध्य मंडल। मध्य मंडल में क्या होता है कि इसकी मोटाई 80 किलोमीटर होती है। 80 किलोमीटर होती है। और आपको पता है हमारे अंतरिक्ष में कई उल्का पिंडें घूमती रहती हैं। ये उल्का पिंडें कभी कभी पृथ्वी के बहुत नज़दीक आ जाती हैं और उनसे टकराने वाली रहती हैं। अगर वो टकरा जाए तो पृथ्वी में बहुत तबाही हो सकती है। तो ये मध्य मंडल जो होता है ये उन उल्का पिंडों को रोक देता है और वहीं पे नष्ट कर देता है। तो ये बहुत रक्षा करता है हमारी उल्का पिंडों से। नेक्स्ट है आयन मंडल। आयन मंडल क्या होता है कि इसकी मोटाई 80 से 640 किलोमीटर तक होती है और इसमें विद्युत आवेशित कण होते हैं जिन्हें हम आयन कहते हैं। ये कण रेडियो तरंग को पृथ्वी पर परावर्तित करते हैं। इसी से रेडियो तरंगे पृथ्वी पर आती हैं जिससे हमें सिग्नल मिलता है, हम फ़ोन पे बात कर सकते हैं, टीवी देखते हैं। ये इसी लेयर में होता है। नेक्स्ट है हमारा बहिर्मंडल। ये हमारा लास्ट लेयर होता है और इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं। हमने नीचे कुछ एक्सरसाइज आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है, आइए उसको सॉल्व करते हैं। क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? जैसा कि मैंने आपको ऊपर डायग्राम में दिखलाया कि सबसे निचली परत क्षोभ मंडल होती है और जिसकी धरातल से ऊंचाई 18 किलोमीटर है। इसका ऑप्शन सी सही होगा, 18 किलोमीटर। ओके। नेक्स्ट है सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन या आर्गन? तो हमने आपको ऊपर बताया है कि सूर्य की आने वाली पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत रोक देती है, तो ओजोन गैस जो है हमारी रक्षा करती है। इसका भी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो जैसा मैंने आपको ऊपर डायग्राम में समझाया था कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें उत्तरदायी होती है। तो इसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। थैंक यू एवरीवन।